नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित न्यूज़ चैनल। आज का विषय है विपक्षी एकता का सबसे बड़ा महाखलनायक कौन। इस पे विश्लेषण किया जाएगा। पिछले 10 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं हम उस पे एक एक करके थोड़ा चर्चा करेंगे और इसमें विपक्ष के, आज विपक्षी एकता की बात हो रही है तो विपक्ष में ही उनके आपस में जो मतभेद हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी और इसी विपक्षी एकता में सबसे बड़ा जो महाखलनायक है उसकी चर्चा की जाएगी। बात करते हैं विपक्षी एकता की 23 तारीख की मीटिंग की। मीटिंग होती है, कई दलों को उसमें इनविटेशन मिलता है और लगभग 14 से 15 दल वहाँ पहुँचते भी हैं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और वहाँ पे उद्धव ठाकरे, एनसीपी, नीतीश कुमार, आरजेडी, एसपी, ममता बनर्जी, वहाँ से साउथ से स्टालिन और उनकी जो पार्टियाँ हैं और कई ऐसी जिनको इनविटेशन दिया गया था फिर भी वो नहीं पहुँचे। नवीन पटनायक जी, केसीआर की पार्टी और ऐसे दल थे जिन्होंने इसमें अपनी तवज्जो नहीं दी। अब बात करते हैं इसी विपक्षी एकता में आज के टाइम में सबसे बड़ा महाखलनायक की भूमिका कौन निभा रहा है। तो नाम अगर मैं लूँ तो वो है राहुल गांधी। एक तो राहुल गांधी जी का जो पूरे लोगों के सामने जो इमेज बनी है, मैक्सिमम जो देहात में, मैं इसका श्रेय बीजेपी आईटी सेल को भी दूंगा और उससे ज़्यादा श्रेय दूंगा राहुल गांधी की अपनी हरकतों को, कि एक पप्पू की जो इमेज बनी थी उनकी, आज उनकी इसी इमेज की वजह से या एक गैप, जो एक सोच जिसकी वजह से राहुल गांधी आज ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा अपर साइड रहेगी, वो आज ये फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और उनके साथ साथ पूरी पार्टी, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे वो सोनिया गांधी या शीर्ष नेतृत्व जितना भी है, वो आज ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि जितनी भी अन्य दल हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मान पा रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी हो, इसमें अखिलेश यादव जी हों, इसमें कई ऐसे और दल जो डायरेक्ट नकार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का तो आपने उसी वक्त बयान सुन लिया था, उन्होंने तो यहाँ आकर तो कंप्लीट एक विद्रोह कर दिया था कि अगर आप हमारे मुद्दे पे नहीं हैं, लोकतंत्र बचाने के जो अध्यादेश के ऊपर उनका सोच थी कि वो पूरा विपक्ष जो है उनके साथ खड़ा होगा, मगर वहाँ उनको हर एक पार्टी ने नकार दिया कि ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। उससे बौखलाए उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में ये कह दिया था कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस या महाविपक्ष सामने रखता है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को ही ये जो है एक तरह का समर्थन देने की बात है, उनकी मदद करने वाली बात है। आज कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से जो स्टेट पार्टीज़ हैं, जिसको मैं कहता हूं कि जो स्टेट में जैसे टीएमसी है या जो राष्ट्रीय पार्टियाँ नहीं हैं, वो आज क्यों नहीं आज कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर पा रही हैं, क्यों आज वो अपना नेता राहुल जी को अपना नेता नहीं मानने पे मजबूर हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, जब ये कमज़ोर होती हैं तो ये नेगोशिएशन पे आती हैं। इस पे कई बार पीछे इतिहास में, चाहे वो न्यूक्लियर डील पे जब बात हुई थी तो उसमें समाजवादी ने इनका समर्थन किया था और कई ऐसी पार्टियों ने वहाँ पे समर्थन किया था। उस वक्त इन्होंने क्या किया, पूरी
हाँ हाँ, हर बात पे जो भी समाजवादी की डिमांड थी उस पे हाँ हाँ हामी भरी थी। लेकिन जैसे ही जब वो टाइम चला गया तो वहाँ कोई उनके वादे पूरे नहीं किए गए। और जब सीट का बंटवारा बारी आई थी यूपी इलेक्शन की, वहाँ पे भी इन्होंने सीटें अपनी ज़्यादा बढ़वाई थी वहाँ पे, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को पहुँचाया था। आज उसी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं इस परिस्थिति को समझते हैं और वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं, अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं। और ये विपक्ष जो है ये अपना एक इंडिपेंडेंट कांग्रेस को बाहर रखकर एक विपक्ष बनाने की तैयारी में, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, ये उस तरफ बढ़ रहा है। आज जितनी भी अन्य पार्टियां हैं, जब से ये बैठक हुई थी, एक तरह का एक हवा बनाने की कोशिश की गई थी कि विपक्ष जो है वो एक साथ है और अब मोदी जी नहीं बचेंगे, अब उनकी सरकार घिरा कर ही छोड़ेंगे। मगर सिर्फ 10 दिनों में पूरे महाविपक्ष एकता की हवा निकल चुकी है। आज इसी महाविपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में, जिनके ऊपर दारोमदार आ सकता था, चाहे वो शरद पवार जी थे, चाहे वो नीतीश कुमार थे, जहाँ लालू यादव, प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, आज नीतीश कुमार आज जो हैं वो अपनी पार्टी को बचाने में जो इस तरह की उथल पुथल, कल चिराग पासवान का बयान आया कि उनके पार्षद जो हैं, उनके एमएलए जो हैं, उनके एमपीज़ हैं, उनके संपर्क में हैं और वो आज बौखलाए हैं। और जिस तरह का रवैया नीतीश कुमार का रहा है, एक तरह का सरेंडर जो उन्होंने तेजस्वी यादव के आगे, आरजेडी के आगे सामने किया है, ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए चिंताजनक था। इस चिंता को भांपते हुए वो आज विकल्प ढूंढने पे मजबूर हैं। ये इस तरह का जब समीकरण बन रहा है और दूसरी तरफ शरद पवार, वो आज इस स्थिति में हैं कि आज उनका अपना चिन्ह, अपनी पार्टी, वो पूरा खतरा क्या निकल चुका है उनके हाथ से। आज वो इस कश्मकश में हैं कि मैं अपनी पार्टी बचा पाऊँगा या नहीं बचा पाऊँगा। इस तरह की जब हालात बनते हैं और दूसरी तरफ जब विपक्ष की एकता की बैठक की भी अगर बात की जाए, तो आज कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो धराशायी हो चुका है। विपक्षी एकता का जो इन्होंने स्वांग रचा था ना, वो आज कहीं ना कहीं ताश की पत्तों की तरह एक साबित हुआ और उसी की तरह धराशायी हो चुका है। आज नरेंद्र मोदी जी और उनके अलायंस पार्टनर जो हैं, कई ऐसे और नए पार्टनर, पुराने पार्टनर, आपने सुना होगा कि एनडीए जो है अपने जितने पुराने मित्र थे जो उनके अलायंस में थे, उनको वापस उनको मनाने की कोशिश कर रही है, उनके साथ दोबारा अलायंस करने की सोच रही है। और कई ऐसे नए दल भी उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिहार में जीतन मांझी जी जो हैं, जीतन प्रसाद मांझी जी, उनका तो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो भी बीच में अब बीच में आ ही सकते हैं। और मुकेश सैनी जी हैं, चिराग पासवान हैं, ये तो पुराने उनके अलायंस है। ये जैसे ही ये इनका अलायंस होगा तो ये विपक्षी एकता में जितनी ये पार्टियां आपको दिख रही हैं, ये ताश की पत्तों की तरह बिखरने वाली हैं। यही एक समीकरण बन रहा है। और रही बात 2024 की, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस बार पिछले के मुकाबले जिस तरह का ये समीकरण दिख रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले जो सीट्स मिली थी उससे बढ़कर ये इस वक्त बहुमत पाएंगे। और महाविपक्ष का जो स्वांग था, ये जल्दी ही आपको ये दिखेगा और लास्ट में ये इंडिविजुअल ही सामने आएंगे, उसी में ही लड़ने पे ये मजबूर हो जाएंगे। और कुछ गिने चुने जो नॉन कांग्रेसी दल में कहूँगा, कांग्रेस को साइड रखकर अगर विपक्षी एकता हुई भी तो कुछ लिमिटेड पार्टीज़ की रहेगी और वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित रहेगी। राष्ट्र लेवल पर महागठबंधन नहीं बन पाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।